वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पैरिटी टेस्टर। ठीक है, पैरिटी टेस्टर क्या है? तो ये आपने पैरिटी सुना होगा। पैरिटी ये वर्ड क्या है? मतलब होता है ना कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो पहले मुझे ये काम करना है और ये उतना खास नहीं है तो मैं ये काम इसके बाद भी कर सकती हूँ। मतलब हम कौन सा वर्क हमें कब करना है हम इसकी पैरिटी डिसाइड करते हैं ना। तो उसी तरह हम सर्किट में भी पैरिटी टेस्टर क्या होता है, क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको क्या पैरिटी देना है, ये हम किससे चेक करेंगे? बाय यूजिंग अ पैरिटी टेस्टर से। ठीक है, पैरिटी मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे पहले किसको देना है। ठीक है, ये पैरिटी का मीन्स होता है। तो पैरिटी टेस्टर यानी कि ये डिसाइड करेगा मुझे कौन सा नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल भेजना है या कौन सा डाटा पहले ट्रांसमिट होना चाहिए एंड देन कौन सा डाटा बाद में ट्रांसमिट होना चाहिए। तो ये किसके हेल्प से, हम किस सर्किट के हेल्प से डिसाइड करेंगे? तो ये पैरिटी टेस्टर के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे इन अ डिजिटल सर्किट्स में। या डिजिटल डाटा जब मुझे ट्रांसमिट करना होता है तो किसकी क्या पैरिटी होगी, तो ये डिसाइड होगा मेरे किसके हेल्प से, तो पैरिटी टेस्टर के हेल्प से। पैरिटी टेस्टर क्या होता है, ये क्या है, अगर कोई भी डाटा एक ग्रुप है मेरे नंबर ऑफ बिट्स का, अब ग्रुप है तो वो बाइट भी हो सकता है या फिर वो वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बिट और वर्ड कैन बी अ इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अ ग्रुप ऑफ बिट और वर्ड कैन हैव बीन अ इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। कोई भी नंबर ऑफ बिट्स, जैसे कि सपोज मैं 000 या 10101100100101। अब ये जो ग्रुप्स है, ये क्या है, मेरा नंबर ऑफ ग्रुप्स है किसके, बिट का। या फिर ये बाइट भी हो सकता है, ऑब्वियसली ये बाइट भी हो सकता है और ये वर्ड भी हो सकता है। वर्ड है मतलब 16 बिट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, बिट है मतलब तो वो 1 2 3 अप टू कोई भी नंबर ऑफ बिट्स, और बाइट है तो वहाँ पे 8 बिट प्रेजेंट रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बाइट से ज़्यादा मेरा इन्फॉर्मेशन या डाटा क्या है इस एग्जाम्पल में अवेलेबल है, तो इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ बिट और वर्ड कैन हैव बीन इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अब हमें क्या डिसाइड करना है, कौन से डाटा का मेरा इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। तो ये किसके हेल्प से हम डिसाइड करेंगे, पैरिटी टेस्टर से। इवन पैरिटी मीन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन पैरिटी मीन्स अ वर्ड हैज बीन इवन नंबर ऑफ वंस। मतलब इवन पैरिटी किसको रहेगा, जैसे कि मेरा इवन नंबर ऑफ 1 क्या रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 8 रहता है, तो उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, इवन पैरिटी। वही कहना चाह रहा है, इवन पैरिटी मीन्स अ वर्ड हैज़ बीन इवन नंबर ऑफ वंस। मतलब ये जो वर्ड है या ये जो डाटा है, वर्ड इज नथिंग बट डाटा। तो ये क्या, इसका अब आपने देखा था कि नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, उसको हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो बाइनरी फॉर्म के बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जो भी मेरा पैरिटी मीन्स वर्ड हैज़ बीन इवन नंबर ऑफ वंस। अगर ये जो वर्ड है ना, अगर ये मेरा 4 हुआ तो उसको पैरिटी कौन सी जाएगी, इवन जाएगी। अगर ये मेरा 3 हुआ ये डाटा तो इसको पैरिटी कितना, कौन सा जाएगा, मेरा ऑड जाएगा। अगर ये मेरा 17 हुआ तो ऑड जाएगा। अगर यही मेरा 16 हुआ तो ये क्या जाएगा, इवन जाएगा। ऑड पैरिटी मीन्स वर्ड नंबर ऑफ हैज़ बीन ऑड नंबर ऑफ वंस। किसे हम ऑड पैरिटी देंगे, जहाँ पे वो ऑड नंबर ऑफ वंस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो डाटा है मेरा इवन नंबर का है और ये जो डाटा है मेरा ऑड नंबर का है, तो इसके हेल्प से हम पैरिटी टेस्टर के हेल्प से वो मेरे इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, ये हम क्या करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे, या ये हम क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि ये जो डाटा है मेरा इवन पैरिटी का, ये जो डाटा है मेरा ऑड पैरिटी का। इवन नंबर ऑफ वंस मतलब जो ऐसा डाटा जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब वो इवन पैरिटी होगा। कोई जो ऐसा वर्ड जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा तो वो क्या होगा, मेरा ऑड पैरिटी होगा। अब हम पैरिटी टेस्टर को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो पैरिटी टेस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 XOR गेट का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्यों 3 XOR गेट का यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरा यहाँ पे 3 बिट होता ना तो मैं 2 XOR गेट से ही उसको कंस्ट्रक्ट कर लेती, बट मुझे 4 बिट पैरिटी टेस्टर को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें 3 XOR गेट रिक्वायर्ड है। और 4 बिट पैरिटी टेस्टर चेक बाय कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ 3 XOR गेट। हमें कितने XOR गेट रिक्वायर्ड है, अगर 4 बिट मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 XOR गेट रिक्वायर्ड है। XOR गेट रिकॉग्नाइज वर्ड,
वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन है या जो भी मेरा डाटा है। इन्फॉर्मेशन और डाटा को मैं क्या बोल रही हूँ, वर्ड्स, वही क्या है हमारे वर्ड्स है। तो वो मेरा XOR गेट रिकॉग्नाइज कर रहा है जो भी मुझे इनपुट में मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, डाटा या वर्ड, वो मेरा ऑड नंबर ऑफ 1s है या इवन नंबर ऑफ 1s है। ये कौन चेक कर रहा है, आइडियल टेस्टिंग फॉर पैरिटी ऑफ वर्ड, ये मेरा XOR गेट चेक कर रहा है। क्लियर हो गया। एज शोन इन द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये इवन पैरिटी, ऐड पैरिटी, ये पैरिटीज कैसे डिसाइड कर रहा है 4-बिट पैरिटी टेस्टर, यानी ये XOR गेट पैरिटीज कैसे डिसाइड कर रहा है वो आपको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। इवन पैरिटी वर्ड प्रोड्यूस होगा तो लो आउटपुट मिलेगा, और ऑड पैरिटी वर्ड आपका प्रोड्यूस होगा तो आपको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। अगर इवन है तो क्या मिल रहा है आपको, लो मिल रहा है, ठीक है। और ऑड है तो आपको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट वर्ड ये आपका क्या होगा, A0 to A3 दिस आर दी आपके इनपुट्स रहेंगे, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, Y मिलेगा। बाय यूजिंग अ ट्रुथ टेबल या अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अब हमें डिज़ाइन क्या करना है, ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करना है। तो ट्रुथ टेबल कैसे इसका डिज़ाइन होगा, ट्रुथ टेबल, ठीक है। इनपुट्स में आपके क्या क्या है, A3 आपका इनपुट है, A2 इनपुट है, A1 इनपुट है एंड A0 इनपुट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 1s इन इनपुट वर्ड। अब ये क्या है मेरा, इवन होगा तो क्या रहेगा मेरा, इवन नंबर ऑफ 1s रहेगा। ऑड रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, डाटा अगर ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ 1s है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर्स ऑफ 1s इनपुट वर्ड, इनपुट वर्ड्स, नंबर ऑफ 1s इनपुट वर्ड। आउटपुट y, ये क्या है आपका आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या डिसाइड करेंगे, पैरिटी को डिसाइड करोगे, ठीक है। दीज आर दी माय पैरिटी, ओके। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, और यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि वो मेरा इनपुट है या आउटपुट है। नाउ यूजिंग अ ट्रुथ टेबल, अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल। अब आप इनपुट में डाटा ले लेते हैं, हम इनपुट्स में डाटा ले लेते हैं। तो इनपुट का डाटा क्या क्या आएगा, यहाँ पे कौन कौन सा डाटा आएगा मेरे इनपुट में। ऑब्वियसली मुझे बाइनरी फॉर्म में इनपुट देना है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 अप टू 16। नाउ बाइनरी फॉर्म का आपको 0 लिखना है, ठीक है, ठीक है। बाइनरी फॉर्म का आपको 0 लिखना है, तो 0 क्या आएगा, 0, ये भी डाटा 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 एंड देन सारे डाटा को मैंने सभी डाटा को प्लॉट कर लिया ये बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0 से लेके 15 मिल गया मुझे, 4 इनपुट है तो ना। अब ये क्या है आपका 0 है, तो इसका इनपुट वर्ड क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा। हाँ, ये क्या है आपका 1 है, ये क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये 1 और ये आपका क्या रहेगा 2, ये आपका इवन रहेगा या ऑड रहेगा, ठीक है। दिस 2 विल बी इवन एंड ऑड, ठीक है। हमें देखना है नंबर ऑफ 1s इन इनपुट वर्ड। यहाँ पे कितने 1 अवेलेबल है, 0 1 अवेलेबल है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे सिंगल ही 1 अवेलेबल है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो यहाँ भी आपका सिंगल 1 अवेलेबल है। नाउ यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो 2। यहाँ कितना है आपका सिंगल है, यहाँ कितना है तो 2 है। यहाँ कितना है आपका 2 है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो 3 है। यहाँ सिंगल है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो 2 है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो 2 है। यहाँ कितने 1 अवेलेबल है, तो 3 1। यहाँ कितने अवेलेबल है, 2। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 1 है, 1 2 3 3 है। यहाँ कितने नंबर ऑफ 1 है, तो 3 है। और यहाँ कितने नंबर ऑफ 1 है, तो 4 है। ये मिल गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 1 है। अब देखिए यहाँ पे 1 कितना है, ये आपका कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे एज यूजुअली 0 है। यहाँ कितने नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे सिंगल है, मतलब यहाँ पे कितना होगा, ऑड पैरिटी होगा, ठीक है। सिंगल है मतलब यहाँ पे ऑड होगा, तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पे कौन सी पैरिटी होगी, ऑड पैरिटी होगी। यहाँ पे कौन सी पैरिटी होगी, इवन पैरिटी होगी। यहाँ कौन सी पैरिटी होगी, ऑड। देखो हमारा क्या बोलता है, इनपुट वर्ड
ऑड के लिए क्या रहेगा, हाई रहेगा। और इनपुट वर्ड आउटपुट कब लो रहे, मेरा आउटपुट कब लो, कौन सी पैरिटी के लिए लो है, इवन के लिए लो है। और कौन सी पैरिटी के लिए मेरा आउटपुट हाई है, तो ऑड के लिए हाई है। यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर ऑफ वन एस देखा, यहाँ पे कितने वन अवेलेबल है, तो 0 वन अवेलेबल है। यहाँ कितने वन अवेलेबल है, तो सिंगल वन अवेलेबल है। यहाँ कितने वन अवेलेबल है, तो सिंगल वन अवेलेबल है। अब ये आउटपुट मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ, ये लो है मतलब कुछ नहीं है, तो ये क्या जाएगा आपका इवन पैरिटी जाएगा। यहाँ कितने वन अवेलेबल है, सिंगल है, तो ये क्या जाएगा आपका ऑड पैरिटी जाएगा, इसलिए आउटपुट हाई आ रहा है। यहाँ कितना वन है, तो सिंगल है, ये भी क्या जाएगा आपका ऑड पैरिटी। यहाँ कितने नंबर ऑफ वन ऐसा है, 1 है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये क्या जाएगा आपका इवन पैरिटी। यहाँ कितने नंबर ऑफ 1 है, तो सिंगल है, ये जाएगा आपका ऑड पैरिटी। यहाँ पे ये क्या जाएगा आपका इवन पैरिटी जाएगा। यहाँ 2 1 अवेलेबल है, तो ये भी इवन पैरिटी जाएगा। यहाँ 3 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका ऑड पैरिटी जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे ऑड पैरिटी जाएगा। यहाँ सिंगल है तो ये भी ऑड पैरिटी जाएगा। यहाँ 2 है तो ये इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी एंड दीज आर दी इवन पैरिटी। यहाँ पे क्या रहेगा आपका इवन पैरिटी रहेगा। पैरिटी कौन सा रहेगा, इवन रहेगा। यहाँ कौन सा पैरिटी रहेगा, ऑड रहेगा। यहाँ कौन सा पैरिटी रहेगा, ऑड रहेगा। आउटपुट के अकॉर्डिंग हम इवन है या ऑड है डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ कौन सा रहेगा, तो इवन पैरिटी रहेगा। यहाँ कौन सा रहेगा, तो ऑड रहेगा। यहाँ भी इवन रहेगा, यहाँ भी इवन पैरिटी रहेगा। यहाँ पे कौन सा पैरिटी रहेगा, तो ऑड पैरिटी रहेगा। यहाँ कौन सा पैरिटी रहेगा, तो ऑड एंड देन आर इवन पैरिटी, दीज आर दी इवन पैरिटी एंड दीज आर दी odd parity, these are the even parity, these are the odd parity and these are the even parity। हमने डिज़ाइन कर लिया 4 बिट पैरिटी टेस्टर। ये ट्रुथ टेबल किसका है, मेरा ट्रुथ टेबल किसका, फिगर ऑफ 4 बिट पैरिटी टेस्टर, ठीक है। हमारा ट्रुथ टेबल किसका है, 4 बिट पैरिटी टेस्टर। तो इट हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड अ 4 बिट पैरिटी टेस्टर।